नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामपागं पाणो महास्यायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। कुल देवी देवता, इष्ट देवी देवता, स्थान देवी देवता, ग्राम देवी देवता, सभी पितृ देवताओं के आराध्य देवताओं के श्री राम चंद्र भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम श्री रामचरितमानस के बालकांड कथा कर रहा हूँ, जिसमें से प्रथम श्री राम स्तुति। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्व अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीत मानव तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल चिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम मन जाई राचेऊ मिलई सोवरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो ये भांति गौरी आशीष सुनि सिय सहित हर्षि अलरी तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानि गौरी अनुकूल सिय हर्ष जाय कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। ओम नमः। भगवान शंकर महारुद्र देवता के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् रामचरित्र मानस बालकांड के कल की कथा से आगे कथा कर रहे हैं, जो इस प्रकार है। खल अग अगुण साधु गुण गाहा उभय अपार उदधि अवगाहा ते कछु गुण दोष बखाने संग्रह त्याग न बिनु पहचाने भले पोच सब विधि उपजाए गण गुण दोष वेद बिलगाए काहें वेद इतिहास पुराना विधि प्रपंच गुण अवगुण साना दुख सुख पाप पुण्य दिन राति साधु असाधु सुजाति कुजाति दानव देव ऊंच अरु नीचु अमीव सुजीवन माह हुर्मीचु माया ब्रह्म जीव जगदीशा लक्ष्य अलक्ष्य रंग अवनीसा काशी मग सुरसरी क्रमनाशा मरुमारव मय देव गवासा सरग नरग अनुराग विरागा निगमागम गुण दोष विभागा जड़ चेतन गुण दोषमया विश्वकीन अकरतार संत हंस गुण गाहे पय परिहरि बारि विकार के दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं की गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र है। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता है। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण और अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात साधु असाधु सुजाति कुजाति दानव देवता ऊंच नीच अमृत विष सुजीवन सुंदर जीवन मृत्यु माया ब्रह्म जीव ईश्वर संपत्ति दरिद्रता रंक राजा काशी मगध गंगा कर्मनाशा मारवाड़ मालवा ब्राह्मण कसाई स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके
गुण दोषों का विवाह कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोषमया विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहाई पय परिहरि बारी विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण कर लेता है। अस विवेक जब दे विदाता, तब तज दोष गणय मन राता। काल स्वभाव कर्म बरी आई, भले वो प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के बस में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधार हर जन जिमि लेहि, दलि दुख दोष विमल जस देहि। खलऊ करहि में भल पाए कुछ सुसंगु, मिटाए न मलिन स्वभाव अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता है। लखी सुबेश जंग बंचक जेऊ, बेश प्रताप पूजे अहि तेऊ। उग रही अंत न होई निबाहू, काल नेम जिम रावण राहू। जो वेशधारी ठग हैं, उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देख कर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चोड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ। ये कुवेशु सुधा साधु सन मानो, जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोकं वेद विदित सब काहू। बुरा भेष बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है, सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंगा, कीचई मिलय नीच जल जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गणगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बढ़ने वाली जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरन करते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियाँ देते हैं। धूम कुसंगति कारिक होई, लिमे पुराण मंजु मस सोई। सोई जल अनल अनिल संदाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिख कहलाता है, वही धुआं कुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला होता है। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाए को जोग सुजोग। होई कुवस्तु सुवस्तु जग, लखई सुलक्षण लोग। सम प्रकाश तम पाख दूँ, नाम भेद विधि कीन। सस शोषक पोषक समुझी, जस अपजस दीन। ग्रह औषधि जल वायु और वस्त्र ये सभी भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल पक्ष और दूसरे का नाम कृष्ण पक्ष रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला, दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत के
एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी, बंदौ सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी। जगत के जितने जड़ और चेतन जीव हैं सबको राममय जानकर मैं उन सब के चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदम किन्नर रजनी चर कृपा करऊँ सब अब सर्व। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नववासी, सिय राममय जग सब जग जानी, करऊँ प्रणाम को जोर जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से मरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराममय जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जानी कृपा कर किंकर मोहु, सब मिल करऊँ छाड़ छल छोहु। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहीं, ताते विनय करऊँ सब पाई। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। कराऊँ चाहूँ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरिम चरित अवगाहा। सूझ न एक अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राहु। श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है, इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंच रुचि आछी, चाहूँ अमीव जग जुरै न छाछी। छमि है सज्जन मोरि ढिठाई, सुन है बाल वचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कह तो तेरे बाता, सुनय मुदित मन पितु और माता। हंसय कूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, वो उन पे हंसेंगे। निज कबिल के लाग नानिका, सरस हो अथवा अति फीका। ये पर बहनित सुनत हर साई, तेबर परुष बहुत जग नाई। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता से अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं, बहुत कम हैं। जग बहु नर सर सरे सम भाई, जे निजे बाड़ी बढ़ई जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखि पूर बिंदु बाढ़ई सोई। है भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों को उत्कर्ष देकर उमड़ पड़ता है। भाग छोट अभिलाष बढ़े, करऊँ एक विश्वास।
है सुकुमार सुनी सुजन सब खल कर है उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। खल परिहास से होई हित मोरा, काक कहें कल कंठ कठोरा। हंसय बक दादुर चत चात कहीं, हंसय मलिन खल विमल बत कहीं। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कोए तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेंढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ये मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कवित रसिक न राम पद नेहु, तिन कहूँ सुखद हास रस एहु। भाषा बनित भोरी मति मोरी, हंस बे जोग हंसे नहीं खोरी। जो न तो कविता के रसिक है न और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभु पद प्रीति न समुझनी की, तनय कथा सुने लागे फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रोबर की। तुलसीदास जी कहते हैं, जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हरि भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरिहर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते हैं, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनि हैं सुजन सरय जुबानी। कवि न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जन गण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो यह सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। तुलसीदास जी कहते हैं कि नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखे कागद कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। भनित मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचार सुनाही सुमति, जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इनमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इनको सुनेंगे। यही मैं रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भनित विचित्र सुख विकृत जोहु, राम नाम बिनु सो न सोहु। विदु बदनी सब भांति सवारी, सो न बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है,
वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती है। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देते हैं, सब गुण रहित कुकवि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर काहे सुनय बुधताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदरपूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कवित रस एक वो नाई, राम प्रताप प्रकट यही माही। सोय भरोस मोरे मन आवा, के न सुसंग बड़पन पावा। यद्यपि मेरी इस श्री तुलसीदास जी कहते हैं, यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले ही संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धूमऊ तजई सहज कुरु आई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। भनीति बदेश वस्तु भली बारनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इसमें यह भी अच्छी है ही समझी जाएगी। मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी, कथा रघुनाथ की। गति क्रूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनिति भली, हो हैं सुजन मन भावनी। भव अंग भूति समान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली, कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी हो लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागय अति सबई मम, बनित राम जस संग। दारु विचारो की करे को, बंदिव मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर बंधनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ भी तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभ पय विशद अति, गुणद करहीं सब पान। गिरा ग्राम से राम जस, गावें सुनय सुजान। तुलसीदास जी कहते हैं, श्यामा गो काली होने पर भी उसका दूध उज्ज्वल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीता राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मन मानिक मुक्ता छवि जैसी, अहि गिर गज सिर सोहन तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहै सकल शोभा अधिकाई। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है। वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती है। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे सुकवि कवित
बुध काहीं उपजई अनत अनत छबिलाई। भगत हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवत धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है। रामचरित सरबिन अनुहाए, सो श्रम जाय न कोटि उपाय। कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावई हरि जस कलि मलहारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित्र रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती है। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाली श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मत सीप समाना, स्वाति शारदा काहे सुजाना। संसारी मनुष्यों को गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुन कर पछताने लगती है कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसय बर बारी विचारो, होई कवित मुक्ता मन चारू। तुलसीदास जी कहते हैं इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगति वेद पुण्य पेय अहीं, रामचरित बरताग। पै रहे सज्जन विमल उर, शोभा अति अनुराग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से भेद कर फिर श्री रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वह आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। ओम नमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनोहरि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमः। बोलो सियापति रामचंद्र की जय हो। धन्यवाद।